हेलो एंड वेलकम टू डेली डोज। साल 2021 और अभी भी हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। बहुतों ने अपनी जॉब गंवाई है तो बहुतों ने अपनी जान। इसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं और अपनी जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप भी अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ पहलू के बारे में। तो अगर बात किया जाए इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, तो हमें पता ही है कि कोरोना की वजह से ये पूरा हिला हुआ है और इसका थोड़ा बहुत असर हमारे करियर पे भी पड़ा है। तो अभी ज़रूरत यही है कि हम ऐसे कुछ ट्रेंड्स को जानने या फिर ऐसे कुछ पहलू को पहचाने जो हमारे करियर को भी अफेक्ट कर रहा है। तो आज इन्हीं दो टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। सभी से अनुरोध है कि बेल आइकन हिट कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोरोना की वजह से कंपनीज जो है अपना वर्क फोर्स में चेंजेस ला रही है। कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है और अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर रही है। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो ज़्यादा बचत कर पाएंगे और उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो खर्चा भी कम होगा। यहाँ तक कि एक रिसर्च के मुताबिक आईटी सेक्टर में 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, एक पिलर है हमारे इकोनॉमी के लिए। और इसका कारण ये भी नहीं है कि शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं या फिर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर कंपनीज प्रॉफिट कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है, तो उसके बाद भी कंपनीज अपने वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन क्यों करना चाहती है? तो इसकी पहली वजह ये है कि कंपनीज को लगता है कि कम एम्प्लॉयज़ के साथ भी वो काम कर सकते हैं और उनको इतनी एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग भी होगा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट्स है वो भी कम हो जाएंगी। और दूसरी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रही है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा आपको। बहुत सी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होने लगी है और इसी वजह से एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट भी कम होने लगी है। अब तो घर बैठे ही हमें सब काम करना पड़ रहा है। ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस शुरू हो गई है, उसके बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो अब ज़माना आ गया है वर्क फ्रॉम होम का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए है, हम तो भाई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो इसमें हमारी क्या सोचने वाली बात है? तो बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो पहले से बहुत कम हो गई है। ऐसा सिर्फ इसी वजह से है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो अपना वर्कफोर्स कम करने में लगी है। वहीं दूसरी ओर है कोरोना, वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। वहीं कंपनीज जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इसमें उनका खर्चा कम हो रहा है। कंपनीज जो है परमानेंट लोगों को भी नहीं रखना पसंद कर रही है, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय परमानेंट होगा तो उसको पीएफ देना पड़ेगा, उसको बोनस देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जो है फ्रीलांसर्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसर्स हैं इनके पीछे ज़्यादा खर्चा होने का कोई डर नहीं है। इन्हें ना ही पीएफ देना पड़ता है, ना ही बोनस देना पड़ता है। सिर्फ घंटे के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है और उसी हिसाब से इनको पैसे भी मिलते हैं। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। और आजकल की जो कंपनीज़ है, जो आईटी सेक्टर्स की कंपनीज़ है, वो भी इसी तरह के फ्रीलांसर्स को ढूंढती है। यही ट्रेंड आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो रहा है।
यहाँ मेरी सलाह माने तो अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अगर आप किसी एक फील्ड पर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आगे चलकर ये आप ही को बेनिफिट होगा। आप चाहे तो अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आप ये सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करें और अपना ग्रोथ कैसे बनाएं। पहला पॉइंट है कि आप किसी एक चीज़ पे स्पेशलाइजेशन करें, एक्सपर्टाइज करें किसी एक विषय पर जो आगे चलकर आपको बेनिफिट देगा। और ये बात जो है वो आपके करियर के शुरू से ही आपको समझ लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने जॉब पर कभी डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि इंडिया से जो है वो काम बाहर अब्रॉड में आउटसोर्स होता था हमारे आईटी कंपनीज के द्वारा। लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये बंद होने के कगार पर आ गया है। रीज़न यही है कि डिजिटल वर्ल्ड में सभी जो है वर्क फ्रॉम होम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्लाइंट्स भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अपना स्किल सेट इम्प्रूव कीजिए। आपका जो सॉफ्ट स्किल है उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इस ग्लोबल मार्केट में आपको ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा इंटरनेट करना पड़ता है। और तब बात आ जाती है आपकी पर्सनालिटी की, आपकी प्रेजेंटेशन की। तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटी दिखनी चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप ग्लोबली कोलैबोरेट कर सके क्लाइंट्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने करियर में ग्रोथ की ओर ले जाएंगी और आपको ग्लोबली काम करने में मदद करेगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए ताकि हम ऐसी वीडियोस और भी ला सकें।